नमस्कार, सुप्रभातम, बुनम दिन, कैलिमिरा, गुटेन टाग और शुभ बखैर। आज मैं एक बार फिर से आप सबके सामने अपने लॉजिकल इंडियन वाले चैनल के साथ हाजिर हूँ और इसका जो वो लॉजिकल फैलेसी वाला हिस्सा है उसकी बात करेंगे हम तर्क वितर्क उतर्क। जैसे कि हम कई बार बताते रहते हैं, ज्ञानतारा प्रेस की तरफ से 2 चैनल चलाए जा रहे हैं, जनगण में विज्ञान और फिलॉसफी को और वैज्ञानिक चेतना तथा दार्शनिक चिंतन को बढ़ावा देने के ख्याल से। सो एक चैनल है लॉजिकल इंडियन, इसके तहत हम तर्क वितर्क उतर्क या लॉजिकल फैलेसी की बात करते हैं, तर्क के इतिहास की बात करते हैं और हम तर्क के परिचय की भी बात करते हैं, जिसमें तर्क क्या होता है इसकी बात करते हैं। और साथ साथ हम अक्सर इसमें शब्दों के जन्म और उनके विकास की बात भी है। उसी तरह से एक और चैनल है हमारा यूनिवर्सल सोफिया, इसमें हम सुकरात की बात करते हैं, सुकरात कथा के अंतर्गत, और संविधान की बात करते हैं, संविधान सभा की बैठकों की बात करते हैं, संविधान सभा के डिबेट के माध्यम से, उसकी चर्चाओं के माध्यम से। इसके अलावे हम इसमें विज्ञान और फिलॉसफी, इन दोनों पे भी कल, आज और कल की चर्चा करते हैं, इनके इतिहास, इनके भविष्य, इनके वर्तमान की चर्चा करते हैं। तो आइए अब आज की चर्चा शुरू करें। तो आज जो कुतर्क हमने आपके लिए चुना है, या जिस तरह के कुतर्क लोग अक्सर करते रहते हैं और हम सब जिसके शिकार हमेशा होते रहते हैं, उसको अपनी भाषा में कहा जाए तो उसको कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। या आजकल लोगों ने इसका एक नया रूप बना दिया है, जिसकी लाठी उसका जंगल। खाली भैंस से काम नहीं चलेगा, पूरा का पूरा जंगल ही उसी का है। तो अंग्रेजी में इसको अपील टू फोर्स कहते हैं, यानी लॉजिकल फैलेसी बाय अपील टू फोर्स, यानी ताकत के दम पर अपनी बात मनवा लेना या अपनी बात मनवाने की कोशिश करना, कोई तर्क नहीं करना, यही है। तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी है, लॉजिकल फॉर्म भी है, जिसको फॉर्मल कहते हैं, फॉर्मल फैलेसी है ये। इसका एक अपना स्वरूप होता है। तो वो स्वरूप क्या है? वो स्वरूप ये है कि मैं कह रहा हूं कि एक्स सही है और तुम इसे मान लो। नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें पीटूंगा या तुम्हें मारूंगा या तुम्हें सजा दूंगा। अब सामने वाला आदमी अगर कमजोर है तो और क्या करेगा? वो मान लेगा। जैसे इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। जैसे मान लीजिए कंपनी का कोई मालिक है, वो अपने किसी कर्मचारी से कहता है कि भाई तुम्हें छुट्टी के दिन भी काम करना पड़ेगा, शनिवार रविवार को भी आना पड़ेगा। इस पर वो कहता है कि मैं क्यों आऊँ, जब कंपनी का और कोई कर्मचारी नहीं आ रहा है तो फिर मैं क्यों आऊँ। इस पर उसका मालिक कहता है कि ये मेरी कंपनी है और मैं जब चाहूँ तब तुम्हारे बदले किसी दूसरे को नौकरी पर रख सकता हूँ, तुम्हें निकाल सकता हूँ। इसलिए अब तुम सोच लो कि तुम्हें आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा, तुम्हें आना है या नहीं आना है। अब ये सुनकर बेचारा कर्मचारी चुपचाप कह देता है हाँ ठीक है, आ जाऊँगा, हाथ जोड़ के। तो इसको कहते हैं लॉजिकल फैलेसी बाय फोर्स, बाय अपील टू फोर्स। क्योंकि यहाँ ताकत के दम पर कोई बात मनवाई जा रही है, कोई तर्क नहीं है, तर्क का कोई पाखंड भी नहीं, कोई दिखावा भी नहीं, कुछ नहीं, सीधे सीधे ताकत, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसी तरह से एक और उदाहरण है इसका। एक पिता अपने बेटे से बात कर रहे हैं, बात करते करते हुए उसे कुछ कहते हैं, उनकी सारी बात सुनने के बाद बेटा कहता है मगर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मुझे पूरे का पूरा 1 महीना इस गर्मी में किसी जीसस कैंप में क्यों बिताना पड़ेगा, समर कैंप के बदले। इस पर पिता जो है कोई कारण बताने के बदले
सीधे सीधे ये जवाब देते हैं इसलिए कि अगर तुम जीसस कैंप में नहीं गए तो तुम्हें अपनी पूरी छुट्टी एक कमरे में बंद होकर के बाइबल के साथ बितानी पड़ेगी। अब तुम सोच लो तुम्हें कहाँ जाना है, जीसस कैंप में जाना है या बाइबल के साथ अपना समय बिताना। बच्चा क्या करेगा बेचारा, सारे दिन एक किताब के साथ एक कमरे में बंद रहने के बदले तो यही बेहतर है कि वो जीसस कैंप में चला जाए। इसी तरह का एक और कुतर्क जो कि हमारे जीवन में अक्सर देखने में आता है, आम जनजीवन में भी देखने में आता है। कोई भी आदमी आता है और कहता है ये कर लो नहीं तो तुम्हें पीटूंगा। जैसे माताएं करती हैं कई बार छोटे बच्चों के साथ, खाना नहीं खा रहा है बेचारा, माँ कहती है खाना खा लो नहीं तो पिटाई करूंगी। अब बेचारा डर के मारे, बच्चा छोटा सा 4 साल का 5 साल का, जिसकी सारी दुनिया ही उसके माँ के चारों तरफ घूमती है, वो भूख ना रहते हुए भी खा लेता है। मगर हाँ, इसी तरह के फोर्स की बात अगर कोई करता है और उसके पीछे कोई कारण भी है तो फिर वहां पर इसे कुतर्क नहीं कहते। जैसे मिसाल के लिए, अगर कोई आदमी, कोई कर्मचारी अपने मालिक से ये पूछ रहा है कि आखिर मुझे काम करते समय ये हैट क्यों पहननी है, इसके जवाब में मकान मालिक कहता है, कंपनी का मालिक कहता है इसलिए पहननी है भाई कि ये इस राज्य का नियम है, और जो लोग इस राज्य का नियम नहीं करेंगे, उसका पालन नहीं करेंगे, उनको सजा मिलेगी। तब बेचारा यहां पर भी जाहिर है कि उसकी बात मान लेगा। मगर यहां पर एक फर्क है, इसे हम लॉजिकल फैलेसी की कैटेगरी में नहीं रख सकते, क्योंकि फोर्स होते हुए भी ये एक सही किस्म का बल प्रयोग है। क्योंकि अगर स्टेट का नियम ही ऐसा है, राजसत्ता का नियम ही ऐसा है कि टोपी पहननी पड़ेगी तो पहननी पड़ेगी। तो इस तरह से हम आज की इस कुतर्क वाले हिस्से को खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको कुतर्क वाला हमारा ये सीरीज पसंद आ रहा हो, और अगर ऐसा है और अगर आपने आज की वीडियो को भी पसंद किया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए शुभ मंगल, शुभ रात्रि।